दज्जाल और मुसलमानों के दरमियान आखिरी जंग और उसके साथ ही हक व बातिल के दरमियान जंग शुरू हो जाती है। मैं दज्जाल को अपनी शहादत की उंगली पर अल्लाह के नूर से लगाता हूं और उसकी तवज्जो हटाने के लिए इस पर हमला करता हूं ताकि वो मुसलमानों की फौज पर अपनी ताकतें इस्तेमाल ना करे। मैं दज्जाल के साथ मशगूल रहता हूं ताकि मुसलमान दज्जाल के लश्करों को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुंचा सके। अल्लाह के नूर की वजह से मैं दज्जाल से काफी अरसे तक लड़ता रहा, लेकिन दज्जाल बहुत ताकतवर था। जंग के दौरान अचानक मेरी शहादत की उंगली से अल्लाह का नूर गायब हो जाता है और फिर मैं अपने आप से कहता हूं कि कासिम, यहां से गिर जाना ही बेहतर है। मैं दज्जाल से बचने लगता हूं और भागने की कोशिश करता हूं और फिर अल्लाह की रहमत से हुआ मैं भागने लगता हूं और दज्जाल उड़कर मेरे पीछे आता है और वो चीख कर कहता, कासिम, मैं तुम्हें आज जिंदा नहीं रहने दूंगा, मैं पहाड़ी इलाके में जाने का इंतजाम करता हूं। दज्जाल वहां मेरा पीछा करता है और अपना हमला जारी रखता है। दज्जाल मेरी पीठ पर वार करता है और मुझे जख्मी करता है। मैं अपना तवाजुन खो बैठता हूं और नीचे गिर जाता हूं। मेरे पास एक बड़ा सा पत्थर खिलता है और कहता है, कासिम, अपने आप को मेरे अंदर छुपाओ, मैं तुम्हें दज्जाल से बचा लूंगा। लेकिन मैंने इस पेशकश को ठुकरा दिया। इसी वक्त दज्जाल मेरे पास आता है, कहता है, कासिम, मरने के लिए तैयार हो जाओ। मैं फिर अल्लाह से ये दुआ मांगता हूं कि अल्लाह मेरी मदद फरमा। और फिर आसमान से लफ्ज़ ओ अल्लाह नाजिल होता है और फिर अल्लाह ताला एक पहाड़ के किनारे पर बिजली गिरा देता है। पहाड़ का रंग सियाह हो जाता है और वो टुकड़े टुकड़े हो जाता है। इसके बाद एक खौफनाक आवाज पैदा होती है और ये सुनकर दज्जाल फौरन बेहोश होकर गिर पड़ा। फिर अल्लाह मेरे जख्मों पर मरहम लगाता है और मुझसे कहता है कि कासिम, दज्जाल सिर्फ 4 घंटे के लिए बेहोश हुआ है और उसके बाद वो बेदार हो जाएगा। अल्लाह ताला मुझसे फरमाता है कि कासिम, यहां से भागो और कहीं छप जाओ, बाद में तुम्हें बताऊंगा कि आगे क्या करना है, और जब तक मैं तुम्हें हुक्म दूंगा दज्जाल के सामने मत आना। मैं कहता हूं कि जैसे तुम मेरे रब को हुक्म देते हो, और मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूं कि इसने मुझे दज्जाल से बचा लिया और फिर दूसरी जगह का सफर शुरू करके छप जाता हूं। जब दज्जाल होश में आता है तो उसे वो वाकया याद नहीं रहता जो अभी पेश आया था और यकीन करता है कि इसने मुझे कत्ल किया है। दज्जाल वापस चला जाता है और मुसलमानों पर फख्र करता है कि इसने मुझे कत्ल किया है। ये खबर सुनकर मुसलमानों की फौज मायूस और हौसले का शिकार हो जाती है और दज्जाल बगैर किसी मुजाहमत के अपना मिशन शुरू कर देता है और एक एक करके मुसलमान गिर जाते हैं। दज्जाल के साथ जंगों में करोड़ों लोगों की जानें गईं, जिनमें से ज्यादातर मुसलमान थे।